सबको समानता के साथ रखने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसमें देखिए अभी जनता उतना ज़्यादा जो है, अगर मैं कहूँ तो वो परेशान नहीं है। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा केवल इसलिए उठा रही है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो तमाम जो बाकी मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाहती है। समान नागरिक कानून देश में लागू होना चाहिए या फिर नहीं, इसको लेकर सियासत तेज हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं वो ये हैं कि केवल एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल हम इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर यूसीसी का कानून देश में लागू होता है तो क्या कुछ बदलाव देश में आने वाले हैं। दरअसल आइए अगर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उस रिपोर्ट के जरिए आप तय करिए कि अगर यूसीसी का कानून देश में लागू हो जाता है तो क्या कुछ बदलाव देश में आएंगे। देखिए कि यूसीसी को लेकर के राहुल जो जंग छिड़ी हुई है यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में लागू हो जाता है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा या फिर उनकी फजीहत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप यहाँ पर लग रहा है। देखिए मानसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो भी कानून बनाए हैं या पीएम मोदी के द्वारा अभी तक जो भी संविधान में फेरबदल किए गए हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं धारा 370 को लेकर सरकार ने कदम उठाया, राम मंदिर को लेकर सरकार ने कदम उठाया, और देखिए जब पूरा विश्व हम देख रहे थे कि कोविड के वक्त में परेशान था तो भारत सरकार ने ही जो है ये मेडिसिन बाहर तक पहुंचाई। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले ही सरकार ये कानून लेकर आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष का भी समर्थन चाहिए, सत्ता पक्ष का भी समर्थन चाहिए। और देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड है जिसमें एक अधिकार के तहत, एक कानून के तहत सबको लाया जाएगा। और देखिए ये किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है। अगर हम बात करें, इसमें हिंदू समाज भी आ जाता है, इसमें सिख समाज भी आ जाता है, मुस्लिम भी, ईसाई भी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देखिए विपक्षी पार्टियों में कौन कौन से नेता हैं जो मतलब इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिन्हें वोट बैंक चाहिए मुसलमानों का। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है, देखिए अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि क्या धर्मेंद्र पर भी जो है यूसीसी लागू होगा। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जनता को जागरूक कर रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बड़ी जो रैली की, उसमें ना सिर्फ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिक्र भी किया बल्कि बताया भी कि एक नियम जो यूनिफॉर्म से देखिए समानता का अधिकार, यानी कि सबको समानता के साथ रखने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसमें देखिए अभी जनता उतना ज़्यादा जो है, अगर मैं कहूँ तो वो परेशान नहीं है। या जो अभी हाल ही में सर्वे हुए, उस सर्वे में आप देख लीजिए कि 90% जनता जो है वो सरकार के साथ है। विपक्ष में भी आप देख लीजिए कि कुछ चेहरे या कुछ नेता ऐसे हैं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे देखिए समर्थन कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा देखिए मायावती का मैं जिक्र कर लेता हूं, मायावती सरकार का समर्थन कर रही है। तो ऐसे जी, इस मामले को कोर्ट में ले जाने की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर ये कोर्ट में जाता है कि यूसीसी को लागू नहीं करवाना चाहिए, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्ट वाला जो मसला, देखिए पीएम मोदी की डिग्री का भी मुद्दा कोर्ट में ले जाया जा रहा था, या इसके अलावा अगर हम बात करें ईवीएम का मुद्दा भी कोर्ट में। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ईवीएम को लेकर कही गई हैं, या अगर हम कहें पीएम मोदी की डिग्री को लेकर कही गई हैं, और यहाँ देखिए ये तक विपक्ष कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। अब देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पता नहीं है तो फिर कैसे नियम कायदे कानून जो है या फिर समानता का अधिकार लागू किया जा रहा है। देखिए सरकार जो है वो सरकार देश के माहौल को देखते हुए ये नियम कायदे कानून जो है, समानता का अधिकार जैसे हम करें यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो लेकर आ रही है। और चाहे देखिए कोविड के वक्त की अगर हम बात करें, जो सरकार मेडिसिन वगैरह लेकर आई थी, या सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना का जिक्र कर ले, जनधन योजना का जिक्र कर ले, है ना,
महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सरकार जो है वो जो योजनाएं लेकर आ रही है देश में, उस योजनाओं का जो असर है वो देश में ही पड़ रहा है। देखिए नई संसद भवन का भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। नई संसद भवन जो बनी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने लिए थोड़ी अपने साथ रखेंगे भाई, उसमें तो विपक्ष का सांसद भी बैठेगा ना। और मान लीजिए ये सरकार अभी है, आगे सरकार नहीं रहेगी तो उसमें जो नई सरकार बनेगी वो बैठेंगे। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो नई संसद भवन को लेकर विपक्ष शोर मचा रहे थे, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आया भी नहीं है, उसको लेकर देखिए कपिल सिब्बल का भी हाल ही में मैं बयान पढ़ रहा था, तो कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि अगर एक अधिकार एक कानून के तहत सबको रखा जा रहा है तो वो भी इस बात का समर्थन करे। देखिए जो विपक्ष बिहार की अगर बात कर लें, पटना में जब वहां पर वो एकजुट नहीं हो पाए, हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल अध्यादेश को लेकर बात करते हैं, लालू यादव की एक अलग जो है बात होती है, नीतीश कुमार अलग प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो यही चर्चा हो रही कि 24 के चुनाव से पहले विपक्ष मजबूत है ही कहाँ। आप 24 के चुनाव से पहले अगर पटना में बैठक कर लेते हैं या आपका शिमला में बैठक का है तो बैठक से मतलब नहीं होता। जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, विपक्ष के मुद्दे नहीं होंगे, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस बैठक के कोई नतीजे रहेंगे। और 2024 से पहले ना सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर ले, देखिए राम मंदिर भी अगर हम बात करें, जी लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को टारगेट किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका फायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है? देखिए जो सत्ता में है वो निशाने पर रहेगा, ये जाहिर तौर पर। देखिए पिछली सरकारों का आप जिक्र कर लीजिए ना, 2014 से पहले आप देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में भी मनमोहन सिंह जी से सवाल होते थे, सोनिया गांधी से सवाल होते थे, अब सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देखिए पिछली सरकारों का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो पिछली सरकारों में वो काम हो ही नहीं पाया जो काम होना चाहिए था। लेकिन अब की सरकार में 2014 के बाद आप देख लीजिए, चाहे धारा 370 को लेकर हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो जाए, या फिर यूसीसी को लेकर हो जाए, या फिर सरकार जो कई योजनाएं लेकर आ रही है, तो ये जो योजनाएं हैं जो सरकार कर रही है वो पूरे देश के लिए कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो अभी देखिए केवल वोट बैंक बनाने की राजनीति है, या वोट बैंक के लिए सीधे सीधे तौर पर अगर हम कहें तो विपक्ष कहीं ना कहीं जो है वो जनता को, मतलब इस तरीके से कहा जाए तो वो वोट बैंक की तरफ लाना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार का कदम है या जो सर्वे है, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मानसून सत्र में ये बिल पेश होगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से मेजोरिटी जो है वो सरकार के साथ नजर आ रही है, तो उसका एक बड़ा फायदा पूरे देश को भी मिलेगा। और सरकार तो देखा आपने किस तरीके से यूसीसी के कानून को लेकर के तमाम जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। तमाम जो हमारे न्यूज़ रूम में जो सहयोगी बैठते हैं उनसे हम लगातार चर्चाएं करते हैं और आप तक वो रिपोर्ट पहुंचाते हैं। तो क्या वाकई देश में यूसीसी का कानून लागू हो जाना चाहिए, या फिर ये यूसीसी का कानून लाने का केवल एक मकसद है, केवल एक धर्म विशेष को टारगेट करना? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।